वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट कवर कराऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से खाते आते हैं। इससे पहले के 2 पार्ट्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमारे चैनल पर। आपको मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का। नॉमिनल अकाउंट क्या है, यहाँ पर दिया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में नाम मात्र खाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम मात्र खाते किसी बिजनेस के लाभ हानि और आय व्यय को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो हमारे बिजनेस में जो लाभ होते हैं, हानि होती है, जो आय और व्यय होते हैं, उन सभी को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखलाता है। बिजनेस में आय मतलब इनकम और व्यय मतलब एक्सपेंसेस से संबंधित जुड़े हुए जितने भी खाते खोले जाते हैं वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं और वहाँ पर हमारे पास जो आय और व्यय मतलब खर्चे से जुड़े हुए जितने भी खाते खोले जाएंगे वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है वो है रेंट अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है रेंट अकाउंट। रेंट जैसा कि आप जानते हैं किराया जिसे कहते हैं हम, और किसी भी वस्तु, स्थान या फिर जगह को आप जो है जब यूज़ करते हो और उसके ओनर को जो पैसा देते हो, उसके मालिक को जो पैसा देते हो, वो आपका रेंट कहलाता है। ठीक है, और रेंट आपका खर्चा होता है, इसलिए ये आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट जैसा कि ब्याज। ठीक है, ब्याज जो होता है किसी भी व्यक्ति से अगर आपने कोई भी पैसा उधार लिया है उस पर जो धनराशि, अतिरिक्त धनराशि आप देते हो वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है, और इंटरेस्ट भी आपका खर्चा है, इसलिए ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है कमीशन अकाउंट। कमीशन जो भी व्यक्ति, जो भी कर्मचारी आपके बिजनेस में काम करता है और उस काम के बदले में आप उसे पारिश्रमिक देते हैं, मतलब उसका जो भी वेजेस है वो देते हैं, तो वो आपका कमीशन की कैटेगरी में आता है। और कमीशन भी आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि कमीशन भी आपका आपके बिजनेस से खर्चा ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है सैलरी अकाउंट। सैलरी जैसा कि नाम से ही आप समझ गए, आपके बिजनेस में जो भी कर्मचारी, जो भी जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, आप उनको मंथली सैलरी पे करते हैं, और सैलरी आप अपने बिजनेस से ही देंगे, इसलिए सैलरी भी खर्चा है, इसलिए सैलरी भी आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। बीमा अकाउंट भी आपका, बीमा किसी भी चीज़ का आप बीमा कराएंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी, उसमें भी आपका खर्चा ही होगा, आपके बिजनेस से पैसा जाएगा, इसलिए बीमा भी क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो नहीं जानता है उसको मैं बताना चाहूँगी कि डेप्रिसिएशन, मान लीजिए आपने कोई मशीन 10,000 में ख़रीदी है और आप उसको 2 साल यूज़ करते हैं, बाद में उसे आप 8,000 में बेच देते हैं, तो उसमें जो 2,000 की राशि कम हो गई है वो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कहलाएगा। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब हमारा क्या है, खर्चा हो रहा है, हमारा क्या एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट, आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस में आप जो भी डिस्काउंट देते हैं, 2%, 5%, 8%, कुछ भी जो भी डिस्काउंट आप देते हैं,
वो भी आपका क्या है, एक खर्चा ही हो जाएगा, एक जो है एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए डिस्काउंट अकाउंट भी आपका किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा एक लाइक का बटन है, वहाँ जाकर हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। सो यहीं पर बाय बाय।